हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास के अंदर वेलकम करता हूँ। बच्चों, आज हम क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको अल्कोहल की कुछ प्रिपरेशंस बताई थी। हाइड्रोबोरेशन के थ्रू हम किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। आज हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के थ्रू अल्कोहल का प्रिपरेशन करेंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके व्हाइट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से नंबर ऑफ वेराइटी के क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं और इसके अलावा यह आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट वगैरह में और जी वगैरह में भी आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो पहले हम समझ लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। जैसे कि दिस इज कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप जो है या तो एल्डिहाइड में पाया जाता है, या तो कीटोन में पाया जाता है, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड में पाया जाता है, या कार्बोक्सिलिक एसिड में पाया जाता है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है इनके थ्रू हम अल्कोहल का किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं इसी बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट प्रिपरेशन हम देखते हैं बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। Reduction of aldehyde and ketones। रिडक्शन की बात जब हम करें तो रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब हमें एल्डिहाइड और कीटोन का के साथ हाइड्रोजन का एडिशन कराना है और इन द प्रेजेंस ऑफ ये कैटेलिस्ट। तो कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में ये एडिशन होता है, इसलिए इसे कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। तो कैटालाइट तो अगर हम एल्डिहाइड सपोज करो कोई एल्डिहाइड लेते हैं RCH डबल बॉन्ड, दिस इज प्राइमरी एल्डिहाइड। तो प्राइमरी एल्डिहाइड अगर हम लेते हैं इसका मतलब है रिडक्शन कराएंगे तो इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या निकल। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम इसका एडिशन कराते हैं। तो एडिशन के थ्रू एडिशन में हम जानते हैं पाई बॉन्ड टूटता है और इसकी जगह 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनता है, एक यहाँ बनता है और एक हाइड्रोजन दोनों जगह लग जाते हैं। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं C, ये O, एक H यहाँ जुड़ जाता है और एक H इस कार्बन से जुड़ जाता है। तो यहाँ बन गया हमारे पास दिस इज RCH2OH, यानी हमारे पास एक प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो जब किसी एल्डिहाइड का हम प्लेटिनम या निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, तो हमें प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अगर मैं यहाँ फॉर्मल्डिहाइड ले लूं तो फॉर्मल्डिहाइड ले लूंगा तो यहाँ H लेना पड़ेगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H आएगा, तो भी एक प्राइमरी अल्कोहल का ही फॉर्मेशन होगा।
तो इसका मतलब जब हम कोई भी एल्डिहाइड लें, चाहे प्राइमरी लें या चाहे आप फॉर्मल्डिहाइड लें या कोई भी एल्काइल एल्डिहाइड लें, तो हमें प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं कोई कीटोन लेता हूं, दिस इज कीटोन, तो कीटोन के साथ कीटोन का रिडक्शन जो है NaBH4 की फॉर्म में NaBH4 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड ये भी काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में जब हम कीटोन का रिडक्शन कराते हैं या हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, तो सेम यहाँ पर ये पाई बॉन्ड टूटता है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और यहाँ पर ये एक और ये 2 सिग्मा बॉन्ड बन गए, एक H यहाँ जोड़ दो और एक H यहाँ जोड़ दो, तो बन गया हमारे पास RCH R, और यहाँ ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि यहाँ भी एल्काइल ग्रुप है और यहाँ भी एल्काइल ग्रुप है, तो यहाँ ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन से चूंकि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऐसे एल्कोहल को हम बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और अगर हम कीटोन का रिडक्शन कराते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। चलो अब हम बात करते हैं बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड आर reduced to primary alcohol in excellent yield by lithium aluminium हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी प्राइमरी एल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोहल बनाता है, और यहाँ पर हमें इसकी एक एक्सीलेंट यील्ड मिलती है। तो हम जैसे समझ सकते हैं कि RC डबल बॉन्ड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये भी एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ वही ये पाई बॉन्ड टूटता है, 2 सिंगल बॉन्ड बनते हैं, और RCOH। अब हम जानते हैं एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव कर जाता है, और एक बॉन्ड यहाँ से टूटा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटा, तो 2 सिंगल बॉन्ड टूटते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, पाई बॉन्ड। तो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड एल्डिहाइड बनता है। क्या बना बच्चों, एल्डिहाइड। अब आगे एल्डिहाइड फर्दर रिड्यूस होता है, RCH डबल बॉन्ड O, इस पर फर्दर रिड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो फिर से यहाँ पाई बॉन्ड टूटता है और 2 सिंगल बॉन्ड बनते हैं। एडिशन रिएक्शन के अंदर पाई बॉन्ड टूटता है, उसकी जगह 2 सिंगल बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ RCH ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ एक बॉन्ड यहाँ टूट गया, एक यहाँ बन गया, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, तो क्या बना, RCH2OH। तो क्या बना बच्चों, प्राइमरी एल्कोहल।
तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से जो है पहले एल्डिहाइड बनता है, देन फर्दर प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद हम फ्रॉम गिरनार रिएजेंट, यानी किस तरीके से हम एल्कोहल को गिरनार रिएजेंट के थ्रू बनाते हैं। तो गिरनार रिएजेंट क्या होते हैं, पहले हम इसकी बात करते हैं। फ्रॉम गिरनार रिएजेंट, इनको हम शॉर्ट में GR लिखते हैं। फ्रॉम गिरनार रिएजेंट, ये विक्टर गिरनार ने 18वीं सेंचुरी के अंदर सबसे पहले इस तरीके के कंपाउंड को बनाया कि कार्बन, मैग्नीशियम, हेलोजन, यानी यहां पर मेटल जो है एक तरफ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाती है और एक तरफ हेलोजन के साथ बॉन्ड बनाती है। ऐसे कंपाउंड जो है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के नाम से जाने जाते हैं और इन्हें हम जो है गिरनार रिएजेंट नाम देते हैं। विक्टर गिरनार ने इनको बनाया था तो उन्होंने इनको गिरनार रिएजेंट नाम दिया। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसके अंदर कार्बन मेटल बॉन्ड भी होता है और मेटल हेलोजन बॉन्ड भी पाया जाता है। तो मेटल, जब मैग्नीशियम मेटल कार्बन के साथ बॉन्डिंग करती है और मैग्नीशियम मेटल जो है वो जब किसी हेलोजन के साथ बॉन्डिंग करती है तो ऐसे कंपाउंड गिरनार रिएजेंट के नाम से जाने जाते हैं। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को जनरली गिरनार रिएजेंट के नाम से जाना जाता है। तो एल्कोहल आर प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ गिरनार रिएजेंट, यानी एल्कोहल जो है गिरनार रिएजेंट की रिएक्शन से भी बनाए जाते हैं। अब गिरनार रिएजेंट से जब हम किसी एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं तो यहाँ पर ये 2 स्टेप के अंदर होता है। स्टेप नंबर 1, यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर रिएक्शन इज द न्यूक्लियोफाइल एडिशन ऑफ गिरनार रिएजेंट एट द कार्बोनिल ग्रुप। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर सब फर्स्ट स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल एडिशन, यानी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है। ड्यू टू दिस रीजन दिस इज द एडिशन रिएक्शन, और एडिशन रिएक्शन तो या हम कह सकते हैं रिडक्शन रिएक्शन, जहां एडिशन होगा वहीं रिडक्शन होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है फर्स्ट स्टेप के अंदर एट कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल केटायन। उसके बाद एक सेकेंड यहाँ पर एक एडक्ट बनता है, जिसकी वजह से एक एडक्ट बनता है, यानी एक इंटरमीडिएट बनता है। और इस इंटरमीडिएट पर जब हम वाटर का ट्रीटमेंट कराते हैं तो वाटर के ट्रीटमेंट के थ्रू हमें जो है एल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या होता है बच्चों कि कार्बोनिल ग्रुप पर जो न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है, ये न्यूक्लियोफाइल ऐड होकर एक एडक्ट का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट, जो एक इंटरमीडिएट होता है, अनस्टेबल होता है। और स्टेप 2 में इस एडक्ट के ऊपर जो है वाटर का रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन ऑफ वाटर, और वाटर की रिएक्शन होने पर से एल्कोहल का फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ
देखो इसको समझते हैं। ये सपोज करो हमारे पास एक कार्बोनिल ग्रुप है। इस कार्बोनिल ग्रुप पर सबसे पहले हम न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराते हैं। सर न्यूक्लियोफाइल कैसे जनरेट होगा? तो न्यूक्लियोफाइल गिरनार रिएजेंट से जनरेट होगा। इस पर हमने गिरनार रिएजेंट की रिएक्शन करा दी। तो यहाँ आपको देखना होगा कि मैग्नीशियम और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग है। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन से कम होती है। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर इस मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव साइन, पार्शियली पॉजिटिव साइन आ जाता है और इस कार्बन पर यानी इस एल्काइल ग्रुप पर पार्शियली नेगेटिव साइन होता है। तो अब यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप ये डबल बॉन्ड जो है इस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है बच्चों? ऑक्सीजन। तो ड्यू टू दिस रीजन ये जो पाई बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव साइन और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव साइन आ जाता है। अब यहाँ पर एक्चुअल में तो यहाँ पर ये R माइनस जो है ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, और ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। और न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है बेटा? बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होती हैं। तो ये जैसे भी अपने से अपोजिट साइन वाले को देखेंगी वो क्या करेंगे? उस पर अटैक करेंगी। तो ये R माइनस जो है इस कार्बन पर अटैक करता है और कार्बन यानी न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है कार्बोनिल ग्रुप पर, कार्बोनिल कैटायन पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है और एक एडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ इस तरीके से एक एडक्ट बन जाता है और ये सिंगल बॉन्ड रहेगा। यहाँ ऑक्सीजन माइनस है, माइनस पर कौन जुड़ेगा? प्लस MgX, तो प्लस MgX, ये प्लस ये माइनस। अब ये जो बनता है इस पर वाटर का ट्रीटमेंट कराया जाता है। तो जब इस पर हम वाटर का ट्रीटमेंट कराते हैं तो देखो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर से क्या होता है? वाटर का H और ये OH यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है और वाटर के ट्रीटमेंट के थ्रू यहाँ पर जो है ये एडक्ट जो बना था, ये एडक्ट जो है यहाँ पर OH प्लस MgX और OH, तो यहाँ पर ये एक एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके से गिरनार रिएजेंट के थ्रू हम एल्कोहल का फॉर्मेशन दो स्टेप में कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का एडिशन, कार्बोनिल कंपाउंड पर जो है न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है और सेकेंड स्टेप में जो एडक्ट बनता है उस एडक्ट पर हम वाटर का ट्रीटमेंट कराते हैं, जिसके थ्रू वाटर का हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ निकल जाता है और वाटर का जो हाइड्रोक्सिल आयन होता है वो MgX के साथ निकल जाता है। चलो अब हम तो कार्बोनिल फ्रॉम गिरनार रिएजेंट हम बात कर रहे थे। कार्बोनिल कंपाउंड का गिरनार रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं और किस तरीके से एल्कोहल बनाते हैं इसको हम कुछ दो तीन रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले लेते हैं एल्डिहाइड और एल्डिहाइड में हम कौन सा लेते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर हम फॉर्मल्डिहाइड यूज करें, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड अगर हम यूज करें और उसका ट्रीटमेंट करा दें अगर हम गिरनार रिएजेंट के साथ, आज की जगह हम कोई भी एल्काइल ग्रुप मिथाइल, मिथाइल प्रोपाइल, आइसोमिथाइल, आइसोप्रोपाइल या आइसोब्यूटाइल कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ ये माइनस बनाया है, ये प्लस बनाया, अभी बताया मैंने, क्योंकि यहाँ कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम से ज्यादा है। तो ड्यू टू दिस रीजन इस पर पार्शियली नेगेटिव साइन आएगा, इस पर पार्शियली पॉजिटिव साइन, और ये बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन पर शिफ्ट होने की वजह से यहाँ इस पर माइनस और इस पर प्लस। तो R कहाँ अटैक करेगा बेटा? जाकर ये R ने इस कार्बन पर अटैक किया और यहाँ ये R और
ये OMgX और ये बन गया हमारे पास H। अब इस पर हम वाटर का ट्रीटमेंट कराते हैं, तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कराते हैं तो HOH, ये यहाँ से बॉन्ड टूटता है और बनता है RHCrH और OH। तो कौन सा एल्कोहल बना? प्राइमरी एल्कोहल। चलो अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की जगह कोई अदर एल्डिहाइड ले लेता हूँ, जैसे कोई भी एल्किल एल्डिहाइड मैंने यहाँ पर ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर अगर हम अदर एल्किल एल्डिहाइड लेते हैं तो सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। कैसे? ये माइनस ये प्लस, इस पर ये RMgX का हमने ट्रीटमेंट यानी गिरनार रिएजेंट का ट्रीटमेंट कराया, ये माइनस ये प्लस, ये माइनस वाला कहाँ जुड़ेगा? प्लस पर, और यहाँ बनेगा RCr, ये H और ये बन गया OMgX। यहाँ पर HOH, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और RCrH और ये बॉन्ड जोड़ देते हैं OH। तो क्या बना बच्चों? सेकेंडरी एल्कोहल। चलो अगर मैं फर्दर कीटोन ले लूं, रिएक्शन के अंदर अगर मैं कीटोन ले लेता हूँ, तो कीटोन लेने पर कीटोन की गिरनार रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराने पर टर्शरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? ये गिरनार रिएजेंट लिया हमने, ये माइनस ये प्लस, ये शिफ्ट हो गया, ये माइनस ये प्लस, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, ये माइनस ये प्लस, तो ये R ने यहाँ पर अटैक कर दिया। एल्काइल ग्रुप जब यहाँ अटैक करता है तो बनता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और यहाँ O से कौन जुड़ा? MgX। इसको नीचे जोड़ लेंगे, यहाँ इसको हम H2S लिख देंगे और यहाँ O माइनस पर प्लस जुड़ेगा तो OMgX, ये माइनस ये प्लस और यहाँ ये R और यहाँ ये R कहाँ जुड़ा है? यहाँ। तो देखो ये R, अब यहाँ पर इसका जब हम वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो वाटर के साथ ट्रीटमेंट कराया, इसका मतलब ये H और ये OH यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा और RCOH R हो रहा। तो मतलब ये जो कार्बन है, देखो ये टर्शरी कार्बन है जो कि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है टर्शरी कार्बन है, और टर्शरी कार्बन है तो इसका मतलब टर्शरी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन में हम इसे नाम देंगे टर्शरी एल्कोहल। तो दिस इज टर्शरी एल्कोहल। तो इसका मतलब गिरनार रिएजेंट की रिएक्शन, गिरनार रिएजेंट जो है हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्योंकि गिरनार रिएजेंट के थ्रू हम जो है अल्कोहल और अदर कई कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। गिरनार रिएजेंट जो है सिंपल कार्बोनिल कंपाउंड जैसे फॉर्मल्डिहाइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो प्राइमरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, और फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अगर कोई भी एल्डिहाइड हम यूज़ करते हैं तो गिरनार रिएजेंट इसके साथ रिएक्ट कर सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। और अगर हम कीटोन लेते हैं, यानी कीटोन की रिएक्शन जब हम गिरनार रिएजेंट के साथ कराते हैं तो हमें टर्शरी एल्कोहल का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ हमें जो है गिरनार रिएजेंट के थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों टाइप के एल्कोहल जो है वो बनते हैं। तो आई थिंक प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं इसके बारे में स्टडी करते हैं। गुड डे।